बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ की सभी पुण्यात्माओं को दास का सत साहेब। तो वाणियों के माध्यम से मालिक का गुणगान करते हैं, क्योंकि ये पिछली पीढ़ी है और पूर्ण परमात्मा सतगुरु रूप में प्रकट है और उसकी हर वाणी अपने सतगुरु का गुणगान करने के लिए ही लिखी है। आज कबीर साहब की वाणी से बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान का गुणगान करते हैं। गुरु ते अधिक न कोई ठहराई, मोक्ष पंथ नहीं गुरु बिन पाई। राम कृष्ण बड़ तिहुपुर राजा, तिन गुरु बंद कीन निज काजा। हर वाणी का बहुत गहरा मर्म है, क्योंकि ये वही मोक्ष का समय है जब सतगुरु जब प्रकट रूप में आते हैं, तब मालिक की साधना की जाती है। तो गुरु से अधिक न कोई ठहराई। आज जो वर्तमान में हमारे गुरु हैं रामपाल जी भगवान, इनसे अधिक हम और किसी को महत्व नहीं दे सकते हैं इस अध्यात्म में, क्योंकि अध्यात्म में एक सीधा सा ऑटो कट सिस्टम रहता है अंदर आत्मा में, कि जहाँ श्रुत जाती है आपकी वो वहीं से कनेक्ट माना जाता है। तो कहते हैं कि पहले 3 लोक के देवताओं की भक्ति होती थी, तो वहाँ तक किसी भी देव से अगर आपका कनेक्शन होता था तो आप उसी से कनेक्ट माने जाते थे, और उसकी भक्ति के द्वारा अगर आपने सही भक्ति की है तो उसके लोक में जाते थे। तो आज जो पूर्ण परमात्मा सतगुरु रूप में प्रकट हैं, अगर हम मालिक के अलावा किसी को भी अधिक महत्व देंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कहते हैं गुरु से अधिक न कोई ठहराई। किसी प्रकार से कोई कितना भी प्रभावशाली हो, अपने सतगुरु से ज़्यादा आपको प्रिय नहीं होना चाहिए। और मोक्ष पंथ नहीं गुरु बिन पाई, क्योंकि वर्तमान समय में अगर मोक्ष उसी पुण्यात्मा को मिलेगा, उसी भगत को मिलेगा जो मोक्ष पंथ नहीं गुरु बिन पाई, जो अपने सच्चे सतगुरु की शरण में अंतिम श्वास तक रहेगा। क्योंकि मोक्ष बिना सतगुरु की कोई दे ही नहीं सकता है। सतगुरु के अलावा किसी के पास ये मोक्ष मंत्र होते नहीं है, सतभक्ति होती नहीं है। वो सतगुरु और साहिब एक शरीरा, और सतगुरु बिना ना लागे तीरा। बिना सतगुरु के ये मोक्ष पंथ आगे बढ़ता नहीं है। राम कृष्ण बड़ तिहुपुर राजा, और 3 गुरु बंद कीन निष्काजा। जो हम लोग पहले राम कृष्ण 3 लोक के राजा मानते थे, 3 लोक के सबसे बड़े स्वामी मानते थे हम लोग राम कृष्ण को, क्योंकि ये विष्णु भगवान के अवतार हैं। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि राम कृष्ण बड़ तिहुपुर राजा, तीनों लोगों के राजा हैं। इन्होंने 3 गुरु बंद कीन निज काजा। निज काजा मतलब अपना कार्य संभालने के लिए, अपने आप को शक्तिशाली करने के लिए, सिद्धियां प्राप्त करने के लिए इन्होंने गुरु की वंदना की है। गुरु को आगे रखकर इन्होंने अपना काज संवारा है, गुरु की भक्ति के द्वारा अपना काज संवारा है। जब 3 लोक के राजा, 3 लोक के स्वामी ब्रह्मा विष्णु महेश अगर सतगुरु की शरण में आके भक्ति कर सकते हैं, तो आज इस पिछली पीढ़ी में हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। आज पिछली पीढ़ी में पूर्ण परमात्मा ही सतगुरु रूप में हमें मिले हैं। तो मालिक का हर एक वचन, हर एक शब्द आज हमारे लिए मान्य है। आगे देखते हैं। गेही भक्ति सतगुरु की करही, आदि नाम निज हृदय धरही। गेही भक्ति, गेही मतलब होती है गेही भक्ति सतगुरु की करी। गेही गृहस्थी को संबोधित किया गया है कि जो गृहस्थी वाले व्यक्ति भी होते हैं वो भी गेही भक्ति सतगुरु की करही। अगर उन्हें अपना कोई लाभ लेना है, किसी भी प्रकार का कोई लाभ लेना है, तो भक्ति किसकी करते हैं? सतगुरु की करते हैं। या फिर कोई गुप्त साधना करना है तो भी वो भक्ति किसकी करते हैं? सतगुरु की करती हैं। क्योंकि अध्यात्म मार्ग में सतगुरु से बड़ा कोई नहीं है। अगर आपको अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ना है तो सतगुरु मेन है, सतगुरु मुख्य है भक्ति मार्ग में। तो गेही भक्ति सतगुरु की करही, आदि नाम निज हृदय धरही। आदि नाम से मतलब है सनातन नाम, जो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब ने यहाँ पर पहली बार आके पहले सतयुग में आके यहाँ पर दिए थे। हर कमल को खोलने वाले अलग अलग मूल मंत्र हैं जो मालिक ने हमें दिए थे, वो आदि नाम है। ये वही मूल मंत्र हैं जिनका हम लोग सनातन काल से भी इसको प्रयोग करते आ रहे थे। तो आदि नाम निज हृदय धरिए, ये आदि नाम वो सतगुरु उसके हृदय में फीड कराता है, उसको हृदय में धारण कराता है, जिससे वो अपने सतगुरु के दिए हुए मंत्र को श्रुत निरत मन पवन से जाप कर सके। तो कहते हैं गेही भक्ति सतगुरु की करही, और आदि नाम निज हृदय धरही। गुरु चरणन से ध्यान लगावे, और अंत कपट
गुरु से न लावे। ये भक्ति मार्ग का सबसे बड़ी बात होती है कि गुरु चरण से ध्यान लगावे। इसका मेन मर्म है कि अपना तन मन धन संपूर्ण समर्पण अपना किसके प्रति करना है, सतगुरु को। और ध्यान कहाँ लगाना है, गुरु चरण में। क्योंकि जो सेवक होते हैं, जो भगत होते हैं, सच्चा सुख अगर उनसे पूछा जाए कि आपको सच्चा सुख कहाँ मिलेगा, तो वो अगर भगत है तो कहेगा गुरु चरण से अधिक सच्चा सुख कहीं मिल नहीं सकता है। क्योंकि गुरु ही वो पूर्ण परमात्मा है। तो गुरु चरण से ध्यान लगावे और अंत कपट गुरु से ना लावे। अपने सतगुरु रामपाल जी भगवान से अंत तक भी किसी प्रकार के मन कर्म वचन से आपके अंदर कपट या कोई भी द्वेष भावना हृदय में किसी भी प्रकार की ये नहीं उठनी चाहिए, नहीं तो ये भक्ति का नाश हो जाता है। ये ऑटोमेटिक विधान है। सतगुरु सब देख रहा है। अंतर्यामी एक तू आत्म के आधार, वो मालिक आत्मा का आधार है। हमारी हर गहनी हर क्रिया को देख रहा है वो मालिक। तो गुरु चरण से ध्यान लगावे, अंत कपट गुरु से न लावे। गुरु सेवा में फल सर्वस आवे। कहते हैं सर्वस, गुरु सेवा में फल सर्वस आवे। फल सर्वस आने का अर्थ है सभी प्रकार के सुख मिल देता है वो मालिक। अगर जो भगत गुरु की सेवा करता है तो हर प्रकार के सुख मालिक देने में समर्थ है। 24 सिद्धियां उसके वचन में हैं। जो मंत्र मालिक ने सतनाम दिया है उसमें कहते हैं शब्द महल में सिद्ध 24 और हंस बिछोवे विश्व 20। उसमें मालिक के पास सारी सिद्धियां होती हैं। तो जब गुरु चरण में रहता है वो सतगुरु को आराध्य मान के, तो उसमें सर्व सुख मिलता है। सभी इस प्रकार के सुख वो मालिक आपको देने लगेगा। कब देने लगेगा, जब वो पूरी रूप से सतगुरु की शरण में आ जाएगा। और गुरु विमुख नर पार ना पावे। और जो सतगुरु की शरण में आके भी अपनी बुद्धिमत्ता से या अपनी कुकर्म से किसी प्रकार से अगर गुरु से विमुख हो जाए तो वो असंख्यों युगों तक पार नहीं पा पाएंगे। क्योंकि एक पिछली पीढ़ी और पूर्ण परमात्मा सतगुरु रूप में मिलना और फिर भी आप तर्क के द्वारा गुरु को छोड़ दे जाते हैं, तो वो व्यक्ति तो असंख्यों युगों कल्प युगों तक वो पार हो ही नहीं सकता है। ऐसा कबीर साहब का विधान है। तो गुरु विमुख नर कभी पार नहीं पा सकता है। गुरु वचन निश्चय कर माने। ये बहुत बड़ी बात है कि गुरु वचन निश्चय कर माने। गुरु के अलावा गुरु वचन, कहते हैं जो गुरु वचन पे डट गए कट गए फंद 84 के, और जो गुरु वचन पे डट गए कट गए फंद 84 के। तो कहते हैं गुरु वचन निश्चय कर माने। अगर गुरु जी ने जो कहा, क्योंकि कहते हैं गुरु बहुत दूर की देखता है। गुरु देखता है कि शिष्य को जीवन की पगडंडी पे कहाँ खड़ा करना है और जहाँ खड़ा करना है उसे आज कौन सी आज्ञा देनी है। इसको शिष्य को सहज भाव से, विश्वास से, श्रद्धा से और समर्पण से उस काम को करना चाहिए। तो कहते हैं गुरु वचन निश्चय कर माने। किसी भी कोई भी हो, अगर गुरु वचन है तो आपको गुरु वचन की मानना चाहिए। इसमें मान मर्यादा और इनको किसी प्रकार को आपको आगे नहीं आना चाहिए। तो गुरु वचन निश्चय कर माने और पूर्व गुरु की सेवा ठाने। आज जो पूरे गुरु हमें बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में मिले हैं, तो इनकी सेवा निश्चित करके हमें करनी है। पूरे गुरु की सेवा ठाना है। एक ही लक्ष्य होना चाहिए भगत का कि बंदी छोड़ सतगुरु की हमें सेवा करनी है। सेवा में मैं ही पूरा अपना जीवन सर्वस्व तन मन धन सब अर्पण करना है मालिक को। तब वो परमात्मा प्रसन्न होगा, तब वो हमें कुछ आगे का रास्ता देगा, हमारा ज्ञान योग खोलेगा, हमारे अंतर मन में हृदय कमल में दर्शन देगा। ये सारी क्रिया होगी जब पूरे गुरु की सेवा आपका लक्ष्य हो जाएगा। कहते हैं गुरु की शरणा लीजिए भाई और जाते जीव नरक नहीं जाए। कहते हैं गुरु की शरणा, कहते सब कुछ जान समझ के, कहते हैं गुरु को पूरी तरह से पहचान कर, गुरु के ज्ञान को समझ कर, तब अगर मालिक की शरण ली जाए तो कहते हैं कि वो अपने हृदय में आपको जगह देगा। गुरु की शरणा लीजिए भाई और जाते जीव नरक नहीं जाए। ऐसा व्यक्ति कभी नरक में नहीं जा सकता है। कि कहते हैं कि एक बार जो सच्चे मन से सतगुरु की शरण में आ जाता है और अंतिम श्वास तक अगर कोई भक्ति करता है तो वो निश्चित ही नरक या लक 84 से दूर हो जाता है। अगर उसके संस्कार में पूरा पार नहीं हुआ तो नेक्स्ट जीवन में भी मनुष्य जीवन, नेक्स्ट में भी मनुष्य जीवन, उसको तब तक मनुष्य जीवन मिलेंगे जब तक कि वो पार नहीं हो जाएगा। तो कहते हैं गुरु की शरणा लीजिए भाई और जाते जी फिर नरक नहीं जाए। गुरु कृपा कटे यम फांसी। गुरु कृपा से
यम की फांसी कट जाती है, क्योंकि ये जाल है ना काल का, बहुत भयंकर है। 21 ब्रह्मांड छाए रहे हैं, समझे बिरला सूरा, और फिर ये मूर्ख गंवार कहाँ समझेंगे, वो साहब के घर है दूरा। साहब के घर बहुत दूर है। कहते हैं 7 सुरुत के बाहरे और 16 शंख के पार, तहाँ समरथ का बैठ का हंसन करें आधार। तो ये 7 शंख कहते हैं, शंख असंख्यों दूर है। नित्यानंद जी ने जो भजन गाया है तो उसमें बंदी छोड़ ने बताया है कि 7 शंख कोस दूर है, 16 शंख कोस दूर है, अपने पिया का देश। अपना निर्धारित है कि कितने दूर। तो बंदी छोड़ ने ही पूरी तरह से माप के बता दिया है कि पाताल लोक से सतलोक की दूरी कितनी है, 16 शंख कोस। तो हमारा तो स्पष्ट हो गया, हमारी तो सब बिल्कुल साइंस भी ये गणना नहीं कर सकती है, तो वो हमारे सतगुरु ने सब बता दिया है हमें। तो गुरु कृपा कटे यम फांसी, तो इस काल के जाल से, किस ब्रह्मांड से, इसकी फांसी से हम लोग पार हो जाएंगे। हमें नहीं चाहिए कुछ सुख, हमें ब्रह्मलोक भी नहीं चाहिए, हमें रूमी ऋषि मार्कंडी जैसे सुख भी नहीं चाहिए हैं, और हमें ना ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक में कोई सुख सुविधाएं चाहिए। हमें तो केवल इन 21 ब्रह्मांड को पार करके अपने सतगुरु पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ के निज लोक में जाना है, जहाँ किसी प्रकार की मालिक ने बता ही दिया कोई कमी है नहीं। हमारे वहाँ महल भी खड़ी हैं, तेजपुंज का शरीर है, 16 सूर बराबर शरीर मिलेगा। तो हमारा लक्ष्य वो होना चाहिए, श्रुत निरत होनी चाहिए सतलोक। तो कहते हैं गुरु कृपा कटे यम फांसी, और विलम्ब ना होए वो मिले पूर्ण परमात्मा अविनाशी। वो अविनाशी मिलेगा। कहते हैं सतगुरु साहेब एक शरीरा, और सतगुरु बिना ना लागे तीरा। ये बिचली पीढ़ी है, बिचली पीढ़ी परमात्मा अपने निज स्वरूप में ही प्रकट होते हैं। तो जहाँ निज स्वरूप क्या होता है, जहाँ कहते हैं कि दो ही ठौर हैं, एक तू भया एक से दो, और गरीब दास हम काढ़े आए हो निज लोक। तो वो परमात्मा जब हम यहाँ से जाएंगे तो त्रिकुटी पे भी इसी सतगुरु रूप में मिलेगा, और जब वहाँ पहुँचेंगे तो कहते हैं हंसा करत चोर सुर भूपा, वो सत्पुरुष दरबारा है। वो सत्पुरुष में दरबार भी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान ही बैठे मिलेंगे। तब वहाँ खुशी से झूमते हैं कि हे मालिक वो आप ही परमात्मा थे। अभी हम लोगों को एहसास नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है कि सतगुरु अपने पूर्ण परमात्मा हैं। तो भक्ति हमें पूरी रूप से सतगुरु की ही करनी है। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना। कहते हैं कि शास्त्रों में भी, वेदों में बताया गया है कि आज तक के इतिहास में किसी ने भी अपने गुरु के बिना ज्ञान नहीं पाया है। किसी प्रकार का उसको ज्ञान हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सतगुरु मेन है। सतगुरु की शरण से ही किसी भी को भी ज्ञान हो सकता है, बिना सतगुरु के ज्ञान हो ही नहीं सकता है। कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, किसी को भी आज तक ज्ञान नहीं मिला। क्योंकि जो और भी जो सतगुरु बन के अपने आप को शो करते हैं कि हम सतगुरु हैं, हम भी मंत्र देते हैं, राधे राधे श्याम श्याम राधे श्याम मिला दे, तो ये सब कोई मंत्र नहीं है। तो ये इससे ज्ञान भी नहीं होता है। तो गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, ज्यों थोथा भुस छड़े खिसाना। क्योंकि जिसको मालिक ने एग्जाम्पल से बताया है, ज्यों थोथा भुस। क्यों थोथा भुस क्या होता है कि जो भुस होता था, जिसका धान निकल चुका होता था, भूसा होता था, जैसे पराला बोलते थे, तो इसको कोई अगर कहे कूटे के अनाज निकलेगा, इसमें से धान निकलेगी, तो वो महामूर्ख है। ज्यों थोथा भूस छड़े खिसाना क्या होता है, कूटना। पहले होता था जानवर से चारों तरफ से उसको घुमाते थे, चलाते थे, महीनों में उसकी अनाज निकलता था। तो कहते थे ज्यों थोथा भूस को अगर वो किसान कूट रहा है कि न अनाज निकलेगा, तो वो उसी प्रकार से है कि जिस प्रकार से कोई भक्ति भी कर रहा है और गुरु भी नहीं किया है। तो कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, ज्यों थोथा भुस छड़े खिसाना। उस किसान को कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो चाहे महीने भर भूसा को कूटता रहे, चाहे 4 महीने भूसा को कूटता रहे, चाहे उसमें जानवरों को चलाता रहे, चाहे खुद उसको कूटता रहे, कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल मिसयूज है, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। कहते हैं तीर्थ व्रत और सब पूजा, और गुरु बिन दाता और ना दूजा। कहते हैं कि जो अज्ञानियों ने जो मार्ग चलाया है वो तीर्थ पे, कहते हैं 16 कहते हैं तीर्थ पे चले जाओ। तीर्थ भी इन्होंने कई बना रखे हैं। कहते हैं सारे चारों तीर्थ पूरे कर दिए, 56 तीर्थ पूरे कर दिए। तो ये सब कहते हैं तीर्थ व्रत। कहते हैं व्रत रख लो, एकादशी का रख लो, हैं सावन सोमवार रख लो, दुनिया भर के जितने भी ये व्रत चला रखे हैं, तीर्थ व्रत और सब पूजा। ये सब पूजा को सतगुरु ने व्यर्थ बताई है। गुरु बिन दाता और ना जूझा। क्योंकि गुरु है ना,
गुरु ही सब कुछ है, गुरु बिन दाता और ना दूजा। क्योंकि सच्ची जो भक्ति है अध्याय 4 के श्लोक 34 में बताई गई है कि तद्विद्धि प्राणिपातेन परिपरिस्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानम तत्वदर्शनम, कि आपको उस तत्वदर्शी संत की सड़क खोज करनी चाहिए कि जो आपको सही सत भक्ति दे। तो आज बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के रूप में तत्वदर्शी संत मिले हैं, वो सत कबीर भगवान मिले हैं जो हमें यहाँ के जाल से, यहाँ के मृत मंडल के इससे पार कराएंगे। तो गुरु बिन दाता और ना दूजा, क्योंकि सतगुरु के अलावा कोई ये ज्ञान दे ही नहीं सकता है, तो सतगुरु के बिना कोई दूजा है ही नहीं। 9 नाथ 84 सिद्धा, कहते हैं जो 9 नाथ हुए हैं, गोरखनाथ जैसे 9 नाथ हुए हैं, और सिद्ध पुरुषों में 84 सिद्धों का शास्त्रों में वर्णन मिलता है। तो 9 नाथ 84 सिद्धा, और गुरु के चरण सेवे गोविंदा, और गुरु के चरण, क्योंकि गुरु के चरण ये तो ठीक है, ये तो 9 नाथ 84 सिद्धों ने भी गुरु किया है, लेकिन गुरु के चरण सेवे गोविंदा, गोविंदा मतलब भगवान रामकृष्ण भगवान, तो सेवे इनको बनाया है, इन्होंने भी बनाया है, रामकृष्ण भगवान ने भी, गोविंद जी ने कहते हैं इन्होंने भी गुरु की चरणों की सेवा की है। तो जब 9 नाथ 84 सिद्ध और ब्रह्मा विष्णु महेश और इन्होंने अगर गुरु की चरणों की सेवा की है, वंदना की है, तो आज हमें जब पूर्ण परमात्मा सतगुरु रूप में मिले हैं, तो हमें वंदन करने से किसी भी प्रकार की कोई वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारा प्रथम लक्ष्य होना चाहिए सतगुरु की चरणों की सेवा करना। सेवा से ही वो मालिक सब कुछ देगा। गुरु बिन प्रेत जन्म सब पावे, और वर्ष सहस्त्र गर्भ सो रहावे। कहते हैं गुरु बिन प्रेत, जिन्हें सच्चा गुरु नहीं मिलता है वो फिर कहाँ जाता है, वो प्रेत योनियों में जाता है, प्रेत बनता है, भूत बनता है, क्योंकि वही एक उसका लक्ष्य होता है। कहते हैं, आपने बंदी छोड़ ने बताया है कि एक जो बुक्की में बोला करते थे, उन्होंने ज़िंदगी भर तो ज्ञान दिया और बाद में फिर मरने के बाद बुक्की में बोला करते थे शिवदयाल जी महाराज, तो वो कहाँ पार हो गए। ये बड़े बड़े ऋषि मुनि ऐसे ही भूत प्रेत बन के अपने शिष्यों में बोला करते थे, तो जी फिर बिना भक्ति के, बिना शास्त्र विधि को त्याग कर जी मनमाना आचरण करते रहते ज़िंदगी भर। वो लगते तो हैं कि हम बहुत अच्छा, हमें ज्ञान प्राप्त हो गया, हम मोक्ष पाएंगे, बाद में भूत बन के शिष्यों में बोलते हैं, तो इन्हें कोई ज्ञान नहीं होता, वो प्रेत बनते हैं। वो गुरु बिन प्रेत जन्म सब पावे, और बरस सहस्त्र, 1000 होता है सहस्त्र, 1 सहस्त्र गर्भ सो रहावे, और 1000 वर्ष तक गर्भ के कष्टों को भोगता है, गर्भ के कष्टों को। कौन? जिन्हें सतगुरु, बिन सतगुरु नहीं करता है, बिन गुरु बिन प्रेत जन्म सब पावे, और वर्ष सहस्त्र गर्भ सो रहावे। और गुरु बिन दान पुण्य जो करही, गुरु बिन दान पुण्य जो करही, और मिथ्या होए कभू नहीं फलही। जो गुरु के बिना दान पुण्य करते हैं, गुरु से बिना आज्ञा के लिए दान यज्ञ पुण्य हवन यज्ञ कराते हैं, ज्योति यज्ञ कराते हैं या पाठ कराते हैं, तो उनको कभी फल नहीं सकता है। गुरु बिन दान पुण्य जो करही, और मिथ्या होए, वो झूठ है, वो कभी फल ही नहीं सकता है, क्योंकि जब तक सतगुरु का आदेश ना हो, सतगुरु का आदेश कोई बीच में अगर कोई व्यक्ति दे रहा है तो वो सतगुरु का आदेश नहीं माना जाता है। या तो व्यक्तिगत रूप से आप मिले हों या अंतरात्मा से भगवान ने प्रेरणा दी हो, तभी वो आदेश आपको स्वीकार करने चाहिए। इसके अलावा अगर आपको बीच में किसी ने ही प्रेरित किया है तो वो मालिक का नहीं हो सकता है। गुरु बिन भ्रम न छूटे भाई, गुरु के बिना ये भ्रम छूट नहीं सकता है, क्योंकि सतगुरु के ज्ञान के आधार पर ही भ्रम छूटता है। अंदर से जो न कपट रहता है, किसी प्रकार की कोई भी आपके मन में कोई चीज़ रहती है, भ्रम रहता है कि पता नहीं ऐसा है कि ऐसा नहीं है, गुरु ज्ञान पे पूरी तरह से विश्वास भगत नहीं कर पाता है, तो वो कहीं ना कहीं संशय में रहती है। संशय तो सूल बबूल है, जिसमें संशय, तो शंका को छूटने के लिए मालिक ने बताया कि सत्संग सुने। ऐसे गुरु को भी त्याग देनी चाहिए जिसकी सत्संग सुन के आपके मन में शंका दूर नहीं हो रही है, तो ऐसा सतगुरु फिर सतगुरु नहीं है। तो मालिक के वचन सुनने से हर प्रकार की शंका दूर होती है। सत्संग के आधार के अलावा आप किसी के वचन को आधार बिल्कुल ना बनाएं, कतई ना बनाएं। भक्त भाइयों को केवल उतने ही महत्व दें जितनी उनकी ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा हमें गुरु वचन पर डटना है। तो गुरु बिन भरम न छूटे भाई, ओ कोट उपाय पे चाहे करो चतुराई। कितने भी उपाय कर लो, कितनी भी चतुराई कर लो, तो आप इस
काल जाल से नहीं उठ सकते, ना मालिक खुश होगा ना आपको ज्ञान देगा भक्ति। तो हमें परमात्मा से क्या मांगनी चाहिए कि भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो, और जन्म पाया भूलूं नहीं करहूँ पद सेवा हो। बिना भक्ति और ज्ञान के कुछ मांगनी नहीं चाहिए। ये तो मालिक तो रूंगी में देता है सारी चीज़ें, धन देगा, ज़रूरत होगी तो देगा, अगर नहीं देना होगा तो नहीं देगा। देखा देखी कुछ नहीं करो, देखा देखी से कुछ होगा अब नहीं। और गुरु के मिले कटे दुख पापा, और जन्म जन्म के मिटे संतापा। अगर सतगुरु मिल गए आज आपको तो निश्चित है सतगुरु रामपाल जी भगवान आपको मिले हैं तो दुख गुरु के मिले कटें दुख पापा, तो हमारे दुख और पाप तो निश्चित ही मालिक हरेंगे ही। और जन्म जन्म की मिटें संतापा, जन्म जन्म के संताप मतलब दुख भी वो मालिक हरेंगे, क्योंकि 3 ताप के कष्ट कहते हैं सतगुरु के अलावा कोई मिटा नहीं सकता है। ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर जी, इन्हों के जब रामचंद्र जी आए थे तो इनके कष्ट इन्होंने बाली को मारा था और कृष्ण रूप में चुकाना पड़ा, कृष्ण भगवान ने जो किया वो चुकाना पड़ा। तो ये 3 लोग के जो भगवान हैं ये भी अपने दुख नहीं काट सकते। तो वो पूर्ण परमात्मा जब सतगुरु मिलते हैं तब ये 3 ताप के कष्ट भी करते हैं, दुख करते हैं, जन्म जन्म की संताप भी वो पूर्ण परमात्मा हरता है। तो गुरु के चरण सदा चित्त दीजिए, तो गुरु के चरणों से सदा अपना ध्यान हटाना नहीं है, परमात्मा को खुश करना है। क्योंकि परमात्मा अगर खुश हो गया, सतगुरु खुश हो गया तो वो तो जीवन जन्म सफल कर लीजिए। सदा सतगुरु के चरणों में अपना ध्यान लगाए, क्योंकि ये शरीर है और शरीर में मन भी है। तो मन में निश्चित ही ऐसा कोई है ही नहीं भगत वर्तमान में कि जिसके मन में कुछ ऐसे विचार ना उठते हों, लेकिन उठते हैं, उठने दो। भक्ति आप अपनी बनाए रखो, क्योंकि ये मन एक दिन अपने आप भक्ति से ही शांत होगा। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि भक्ति मार्ग आपने आज ग्रहण की हो, आज ही आपके सारे चीज़ें हर जाएं और सीधे चरण में ध्यान लगने लगे, ऐसा नहीं होता है। ये सहज प्रक्रिया है, ये सहज समाधि भली है। तो इसको कहते हैं गुरु चरण में सदा चित दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। गुरु भक्तामम आत्म सोई, ये बिल्कुल स्पष्ट बता दी है सतगुरु ने कि गुरु भक्ता, जो गुरु भगत होता है ना, सतगुरु का सच्चा प्रेमी भगत होता है। गुरु भक्तामम आत्म सोई, कहते उसकी आत्मा में सतगुरु रामपाल जी भगवान का निवास होता है। जो सच्चा भगत है वर्तमान में, बिचली पीढ़ी है, और जो सच्चा भगत है उसके हृदय कमल में अपना सतगुरु के दर्शन कर सकते हो। और बाकी हृदय रहूं समोई, उसके हृदय में वो पूर्ण परमात्मा रहता है, कभी भी दर्शन दे सकता है, कभी भी ज़रूरत पड़ने पर शब्द रूप में वो परमात्मा प्रकट हो सकता है। तो इसीलिए तो सतगुरु किया जाता है। सतगुरु करना या सतगुरु शिष्य बनाना कोई मालिक ने बालकों का खेल नहीं बनाया है। क्योंकि कहते हैं बड़ुआ बड़ुआ सब कहे कोई न जाने खोज, और गरीब दास कबीर करम बांटे सिर का बोझ। वो समय आए थे तो मालिक सिर का बोझ बांट रहे थे, आज भी बांट रहे हैं, सिर का बोझ ही बांट रहे हैं कि नालायक जो होंगे वो अभी भाग जाएंगे। तो आगे देखें, अरसठ तीरथ भ्रम भ्रम आवे, सो फल गुरु के चरणा पावे। अगर 68 तीरथ भी घूम घूम के आ गए, 68 तीरथ, इसका कोई लाभ नहीं है। लेकिन शास्त्रों में बताया कि पहले यही करते थे, 68 तीरथ कर लिए, 68 भारत के हर जगह घुमाते थे पहले, और सालों लग जाते थे इसमें। तो कहते हैं 68 तीरथ भ्रम भ्रम आवे, और सो फल गुरु के चरणा पावे। तो उसका वो फल नहीं मिल गया जिसका एक पल भी अगर आपने गुरु चरण की सेवा कर ली तो उसका फल आपको ज़्यादा मिल जाएगा गुरु चरणों की सेवा से। तो उस गुरु चरण की सेवा एक भगत के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। ये है मूल मंत्र, ये है बंदी छोड़ के हृदय में समाने का मूल मंत्र। क्योंकि आप अपनी नेक कमाई जो करते हैं उसका 10वां अंश सतगुरु को ज़रूर समर्पित करें। अगर किसी की कहते हैं कि अब हमारी ज़्यादा इनकम होती है तब उसको दुख होता है, भाई बंदी छोड़ने का कहा है कि अगर आपको सफल होना है तो 10वां अंश आपको देना पड़ेगा। भाई अगर कोई किसी की 1000 है तो कितना हुआ, तो 10वां अंश तो 100 ही हुआ ना। पहले जब मालिक ने ये वाणी लिखी उस समय तो सब अपने धंधे करते थे तो 10वां अंश देते थे।
तो आज भी अगर वर्तमान में मालिक पैसा दे रहा है, आपको धन दिए हैं, तो 10वां अंश समर्पण करना चाहिए। जब आप अपना 10वां अंश देंगे तो मालिक अपना सर्वस्व आपको भक्ति मार्ग देगा, ज्ञान योग खोलेगा। तो कहते ये आपका सेवा में लगेगा, हर प्रकार की सेवा में जब लगेगा तो उसका पुण्य मिलेगा। यहाँ ऑटो कट सिस्टम है, जो देते हैं देते को हरि देत है, यहाँ वहाँ से आन, और अन देवा फिर मांगत फिरे वो साहिब सुने ना कान। तो 10वां अंश गुरु को दीजिए और जीवन जन्म अपना सफल कर लीजिए। जीवन जन्म सफल तभी होगा जब आप देंगे। गुरु बिन होम यज्ञ नहीं कीजिए, गुरु की आज्ञा माही रहीजे। गुरु के बिना आप होम यज्ञ बिल्कुल नहीं करें, ज्योति यज्ञ बिल्कुल नहीं करें, गुरु की आज्ञा से ही आप करें। आज हम लोगों को खड़ी ज्योति लगाने का मालिक ने का आदेश दिया है, 3 टाइम हम लोग लगाते हैं, तो जो सतगुरु का आदेश है, तो हम लोग जो यज्ञ कर रहे हैं घर पे, जो सतगुरु के आदेश से कर रहे हैं। तो गुरु बिन होम यज्ञ नहीं कीजिए और गुरु की आज्ञा माही रहीजिए। गुरु की आज्ञा में ही हमें रहना है, सर्वस्व रहना है, किसी की और आज्ञा माननी नहीं है। गुरु सरतरु सुरधेन समाना और पावे चरण मुक्ति परवाना। क्योंकि गुरु सुर देवताओं का वृक्ष माना गया है, सुरधेनु कामधेनु गाय सुरधेनु के समान है सतगुरु। क्योंकि सतगुरु कहते थे स्वर्ग में एक पेड़ है, उसके नीचे बैठ के जो मांगते हैं वो मिल जाता है। एक सुरधेनु है, उस धेनु से जो बीज कहते हैं विष्णु लोक में आपको मिल जाती है। तो कहते हैं अगर आपको सच्चा सतगुरु मिल गया है, आज वर्तमान में हमें जो सच्चा सतगुरु मिल गया है, तो ये हमारे लिए सुरतरु हैं और सुरधेनु हैं। इनको पता है हमें किस समय क्या चाहिए, वो निश्चित मिलेगी। और पावे चरण मुक्ति परमाना, और चरणों में मुक्ति भी मिलेगी। सुख तो मिलेगा ही, सुख तो एक बाईपास प्रोडक्ट है। मालिक ने बताया है कि आपको सुख तो मिलना ही मिलना है। इस मार्ग में सुख नहीं मिले तो फिर कहाँ मिलेगा? सुख उसको ज़रूर नहीं मिलेगा जो किसी भी प्रकार की मर्यादा से दूर है और अपने आप को होशियार समझ रहा है। तन मन धन अर्पई गुरु सेवे, होए गलतान उपदेश ही लेवे। तन मन धन सब अर्पण गुरु चरण कीजिए। तो ये तो भक्ति मार्ग का, ये अध्यात्म मार्ग की सेवा है। जिसको वास्तव में पूर्ण परमात्मा चाहिए है, वो तन मन धन तीनों चीज़ें अर्पण करेगा, समर्पण करेगा, पूर्ण अपने आप को मिटा के समर्पण करेगा। कहते हैं कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकूटी हाथ, और जो घर फूंके अपना पर चलो हमारे साथ। तो कहते हैं अपना घर फूंक के देखें उजाले हमरे। तो ये परमात्मा जब सब सर्वस्व लुटाने का मार्ग है। कहते शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो तन मन धन अर्पण गुरु सेवे, होए गलतान उपदेश ही लेवे। गलतान का होता है पूर्ण समर्पण भाव से, मद मस्त भाव से दीक्षा लेके अपना जुट जाए किसी के। फिर एक बार आप अगर इस मार्ग में आ गए, समर्पण हो गए, मस्त भाव से आप लग गए, तो फिर आपको रुकना नहीं है। होए गलतान उपदेश ही लेवे, फिर आप उपदेश लेके मंत्र की साधना ही करें आप। सतगुरु की गति हृदय धारे, और सकल बकवाद निवारे। सतगुरु की गति, सतगुरु जो चाहते हैं, सतगुरु के जो विधि विधान है, सतगुरु की गति को अपने हृदय में बसा ले। गति विधि का मतलब होता है एक जो साधना है, जो भक्ति मार्ग है, जो मर्यादाएं हैं, साध संगति द्वारा, अपने पुराने भक्तों द्वारा अगर कोई चीज़ आपको नहीं आती तो पूछें कि बंदी छोड़ की क्या क्या मर्यादाएं हैं। उस मर्यादाओं का पालन आप अंतिम श्वास तक करें। और सकल बकवाद निवारण, बकवाद जो कुतर्क रहता है ना, जो उल्टी सीधी बातें दिमाग में भरी रहती हैं, इनको हमेशा के लिए ख़त्म कर दें। निवारण मतलब छोड़ दें इनको। इनका भक्ति मार्ग में कोई भी किसी प्रकार का औचित्य नहीं है। गुरु के सन्मुख वचन नहीं कहे, सो शिष्य रहनी गहनी शुक्ल है। गुरु के वचन, कहते हैं गुरु के आगे कोई वचन कहे नहीं, क्योंकि सतगुरु के दरबार में मेरी थर थर काँपे दे, और ना जाने किसी बात पे मेरा टूट ना जाए, नहीं मेरा प्रेम ख़त्म नहीं हो जाए। वास्तव में जो सच्चा भगत होगा वो केवल यही बात रखा है कि सतगुरु के दरबार में मेरी थर थर काँपे दे। वो ज़्यादा बोलेगा नहीं, किसी से तर्क कुतर्क करेगा नहीं, चाहे अपने भगत हो, चाहे गुरुजी से हैं। गुरुजी से तो बिल्कुल बोलेगा नहीं। गुरुजी से तो क्या है, दंडवत प्रणाम करे, और जो आदेश दे परमात्मा उसको पालन करना चाहिए। शिष्य अगर सलाह देता है या कुतर्क करता है, तर्क करता है, तो वो भगत है नहीं। कहते हैं गुरु को कीजिए दंडवत और कोट कोट प्रणाम, और कीट न जाने भ्रंग को फिर गुरु कर ले आप समान। वो आप अपने समान तब करेगा जब आप उसके वचन में चलेंगे। गुरु के सन्मुख वचन नहीं कहे, और सो शिष्य रहनी
गहनी सुख लय है, तो वो उसको पूर्ण सुख मिलेगा। पूर्ण किसी प्रकार का उसको ऐसा नहीं रहेगा कि सुख नहीं मिलेगा, वो मालिक पूरा सुख उसको दे देगा। और गुरु से शिष्य करे चतुराई, सेवाहीन वो नरक में जाई। और अगर कोई भगत है जो चतुराई करता है, किसी प्रकार की अपने आप को चतुर सुजान समझता है, तो ऐसा भगत फिर ज़्यादा दिनों तक भगत रहेगा नहीं, और सेवा नहीं करेगा तो कहाँ जाएगा? सेवाहीन वो नरक में जाएगा, सीधा नरक में जाएगा। से सोए सर्वस नहीं बारे, सर्वस नहीं बारे। सर्वस कहते हैं सर्वस दे के, जो कहा दे, वो दिया दिया तेरा सब खत्म हो जाएगा। तो शिष्य क्या है? वो सर्वस समर्पण कर दे, और ही एक कपट मुख प्रीत उचारे, और निष्कपट भाव से अपना प्रीत करे, परमात्मा से अपना जोड़े। किसी भी प्रकार की अंदर हृदय में परमात्मा के प्रति कपट नहीं आए, निष्कपट होके अपना करे, भगवान की भक्ति करे, आराधना करे। जो जीव कैसे लोक सिधाई, गुरु बिन गुरु मिले मोह नहीं पाई। जो जीव कैसे लोक सदाई, वो कैसे सदाएंगे, और बिन गुरु मिले मोह नहीं पाई, तो वो कैसे पार होंगे जिन्हें वो सतगुरु नहीं मिले हैं। वो जीव कैसे लोक सदाई, वो परमात्मा को कैसे पाएंगे। बिन गुरु मिले मोह नहीं पाई, बिना सतगुरु के मिले वो पूर्ण परमात्मा मिलता ही नहीं है। गुरु से करे कपट चतुराई, सो हंसा भव भर में आई। और गुरु से कपट करता है, चतुराई करता है, वो हंसा इस भव सागर में ही डला रहता है। भव सागर के ही लक 84 में 4 खानी में भरमता, फिर कभू न लगता पार, और 100 पेरा सब मिट गया मेरे आज सदगुरु के उपकार। गुरु से कपट शिष्य जो राखे, यम राजा के फिर मुगदर चाखे। गुरु से अगर शिष्य कोई कर रहा है, गुरु से कपट शिष्य जो राखे, वो यम राजा के मुगदर चाखे। जो जन गुरु की निंदा कर ही, सूकर स्वान गर्भ में पर ही। जो भी अपने सतगुरु की निंदा करता है, निंदा तो बहुत ही बुरी बताई है, कहते हैं निंदा तो मीठी लगे जैसे दही बड़े। निंदा सबसे बुरी चीज़ है, कि मालिक ने यहाँ तक बताया है गुरु निंदा के संबंध में। तो निंदा का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। निंदा का मालिक के जो निंदत का अंग है उसको भी थोड़ा क्लियर करेंगे। फिर इसमें अगली वीडियो में गुरुद्रोही की संकल्पना भी है कि गुरुद्रोही कौन है, इसमें वाणी आती है, तो वाणी के माध्यम से निष्कर्ष निकालते हुए पहुंच जाएंगे कि वास्तव में कैसे गुरुद्रोही कैसा है और किससे हमें दूर रहना है। तो एक बार बंदी छोड़ का नारा जयकारा लगाएंगे। पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत साहिब।